क्योंकि वो अपनी आदत से ही मजबूर है। और ये पता नहीं है क्योंकि घमंड ही भगवान का भोजन होता है। जिसको अहंकार हो जाता है, लक्ष्मी को पाकर के जब इंसान अहंकार करने लगता है, घमंड करने लगता है, और घमंड ही भगवान का भोजन हुआ करता है। घमंड में तीनों गए, बल बुद्धि और वंश, और ना मानो तो देख लियो कि रावण कौरव कंस। घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि नर बन के आए हो तो नर बन के दिखा। सारी जिंदगी भर पशुओं की तरह पेटी भरते रहे और आए और चले गए, फिर आने से फायदा ही क्या भाई है? कुछ लोग हम देखते हैं, अगर कोई खत्म हो जाए तो कुछ लोग जो है उसकी बुराइयां करने लगते हैं, और कुछ लोग ये सोचते हैं भैया कितनी जल्दी से खत्म हो जाए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खत्म तो हो जाते हैं, लेकिन सभा की लोग जो है भैया खत्म तो हो गया, बहुत बढ़िया इंसान था, इसने कभी जिंदगी में किसी से बुराई नहीं ली। और कुछ लोग ऐसे होते हैं तो भगवान की कृपा से लोग उनकी बुराई जो है बड़ाई नहीं तो बुराई करते रहते हैं। अच्छा हुआ मर गया है, पूरे गांव को थोड़ी शांति तो मिलेगी। मरने में भी फर्क है, मरने में भी अंतर है। कुछ लोग खाना खाए कि मरे, वो खाना खाए कि लेटे, सुबह देखी तो मरे मिले, नमो भगवती वासुदेवाय नमः हो गई। और कुछ लोग देखो तो मेहनत लो मत ही रहता है, आज मरे गए फिर जिंदा हो गए कि 2-4 दिन और चल जाइए है? ये है तो कर्मों का ही फल। नरतन को पाए के मत ना करे गरूर, आम कहां से खाएगो तो पैदे पेड़ बबूर। स्वरिया होते हैं साल भरे में 12 बच्चा पैदा करते हैं, सारी जिंदगी पेट भी भरती है और 12 बच्चों को जन्म भी देती है। और हम लोग एक, और ताऊ में पता नहीं कितने हॉस्पिटल के मतलब मुंह देखन पड़ते हैं भगवान की कृपा से। हाँ, अब तो जो है पहले की महिलाएं कहीं हॉस्पिटल में जाना भी नहीं पड़ता था, चाकी चलाया करती थी। अब चाकिया को चले है, अब तो न तो फटकवाऊं ही पर है न पिसवाऊं ही पर है। अब तो ऐसी सुविधा हो रहा है कि रोटियों बनी बनाई मिलने लगी। हाँ, आजकल रोटी की बहुत बड़ी समस्या है परिचंद महाराज, जहां देखो वहां रोटी की समस्या है। सास बहू में झगड़ा है तो काय को रोटी को, पिता पुत्र में झगड़ा है काय को रोटी को, बेटा पिता को रोटी ना दे तासे झगड़ा, बहू सास को रोटी ना दे रही तासे झगड़ा। ये रोटी जो है, रोटी जो किसी को चैन ना लेने देते, रोटी को जैसे कि हाथ में रखो फिर नाचत, पटा पे रखो फिर नाचत, चूल्हे में रखो फिर नाचत। और जब रोटी खाएगे, जब आदमी रोटी खाते है जब को नशा चढ़ता है ना, जैसे पटा पे नाचते है, हाथ में नाचते है, चूल्हे में नाचते है, और ऐसे ही जब रोटी खाते तो ऐसे ही रोटी आदमी को नचाती है। एक कवि कहते हैं कि दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां, दादा खुद नाचती है सबको नचाती है रोटियां। देखो सुनायो, रोटी के पीछे कौन क्या काम नहीं करता, रोटी के पीछे हम तुम ना लगे। हाँ, रोटी के पीछे कौन क्या काम नहीं करता, रोटी के पीछे इंसान झूठ बोलता। भाई का दुश्मन भाई है रोटी के लिए, सास बहू में लड़ाई है रोटी के लिए।
काय की खातिर? रोटी की। रोटी के खातिर देखो बढ़िया सी टूटी है, पाँव में बेड़ा लग गए। काय के चक्कर में? रोटी के चक्कर में। अरे खुद नाचती है साको नचाती है, खुद नाचती हैं सबको नचाती हैं रोटियां। रोटी खा करके इंसान चक्कर में पड़ जाता है। और आजकल तो लोगों के पास समय नहीं है। किसी से पूछ लो भैया ऐसा करो, नादे में हो जाएगी, थोड़ी रास्ता ही बताए तो ऐसा करो, थोड़ी जल्दी पूछो, थोड़ी जल्दी में है। क्या करूं, मर जाने तक का टाइम ही नहीं है, मर जाने तक का टाइम ही नहीं। और मरने के लिए अगर कहीं टाइम निकालना पड़ता और किसी को ये पता लग जाए कि मेरी परसों मौत हो जाएगी, तो जो कुछ बांट के और जो कुछ छुपाए के रखू है सब लड़का नातन को दे जाए, कहीं लला पूरी जिंदगी भर लेट के खाइयो, दिक्कत बिल्कुल नहीं हुई। लेकिन आजकल समय नहीं है, समय। और जो आया वो चला गया, जो रह गए ये भी चले जाएंगे। और जब जाना ही है फिर काहे को घमंड में चकनाचूर हो, एक दिन तो जाए ही जाए है? जो आया है वो चला गया, रह गए हैं ये वही चले जाएंगे। तो भगवान के संकीर्तन में, भगवान की कथा में ज्यादा नहीं, एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुण्य आधे, अरे जितना भी वक्त मिल सके भगवान के लिए उतना कम है। भगवान की कथा में थोड़ा बहुत समय जरूर देना चाहिए। ये श्रीमान मुकेश सिंह यादव जी जो उम्मेदपुरवा के बसने वाले हैं 201 रुपए प्रदान कर रहे हैं। उन मुकेश यादव जी की तरफ से 201 रुपए आए हैं। भगवान धन दौलत से भंडार बढ़ता रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे, भगवान कन्हैया भैया की सदैव रक्षा करते रहे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। प्रेक्षित महाराज जी शिवा। और इधर